अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो वेलकम टू ZU एसोसिएट लर्निंग ऑटोकैड एंड अकाउंटिंग बी मैथ के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज का। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले ही इधर राइट किया हुआ है, ये इसके अमाउंट्स हैं। तो इधर हमने इसका फॉर्मेट बनाना है और सॉल्यूशन करना है बस। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट ध्यान के साथ आपने देखना, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये डेट का कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद इधर एक डिटेल का कॉलम आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर आ गया जनरल लेजर LF का, और एक लाइन इधर हम लगाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट की, ठीक है। तो इधर हमने क्या बोला था, डेट, डिटेल, ठीक है, L/F, ठीक है। इधर आएगी अमाउंट, इधर भी आएगी अमाउंट, क्रेडिट साइड की, ठीक है। इसके बाद हमने अब ये देखना है फर्स्ट फेब को, सॉरी थोड़ा सा ना, इधर आप जर्नल लिख दें। फर्स्ट फेब को मिस्टर एक्स कमेंस्ड स्टार्ट करना, कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल 50,000। एक्स जो है वो फर्स्ट फेब को उधर उसने ये नहीं बताया होगा कि 2001, 2002, 2003, 2004 वगैरह, ये नहीं बताया। फर्स्ट फेब ओनली, फर्स्ट फेब एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल 50,000। तो हमने अब इसकी एंट्री करनी। तो इधर क्या आएगा जी, फेब फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक्स कमेंस्ड बिजनेस, ठीक है। तो एक्स कमेंस्ड बिजनेस, एक्स ने बिजनेस शुरू किया है, तो किससे शुरू किया है, तो वो कैपिटल जो होगा ना हमारा, वो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट कितने से, 50,000 से, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, ये जो हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट एंट्री है, ये है एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल। वो बोल रहे हैं एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल यानी कि 50,000 के साथ।
तो जब भी हमारे बिजनेस स्टार्टेड की जो भी एंट्री आएगी वो इस तरह आएगी कि जो कैश होगा ना वो हमेशा इधर डेबिट आएगा, वो हमेशा इधर डेबिट आएगा, क्योंकि कैश बिजनेस में है, कैश उसने इन्वेस्ट किया है, कैश किसकी सूरत में है, कैपिटल की सूरत में है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमने एक लाइन भी लगानी है, लाइन भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इधर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि एक्स स्टार्टेड बिजनेस, एक्स मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस। ये एंट्री के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन भी लाजमी इसका एक नंबर बोर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है परचेजेस गुड्स, हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, तो इधर आएगा जी फेयर फोर्थ। ठीक है, परचेजेस गुड्स, परचेजेस जो है वो हमारे पास चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा जी परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, कितने से है 20,000 से। ठीक है, उसके बाद किससे, विथ कैश, तो टू कैश, कैश क्या है ना, चीजें खरीदी हैं, हमारे पास चीजें आई हैं, तो उसके पास जो गया वो क्या है कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट हुआ, तो चीजें जो वो डेबिट हुई, तो परचेजेस अकाउंट जो है ना वो डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कितने से जी 20,000 से। ठीक है, तो अब इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसकी लिखनी है, वो लिखनी है एक्स परचेजेस गुड्स, मिस्टर एक्स परचेजेस गुड्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एंट्री है वो है पेड सैलरी। ठीक है, कब है, सॉरी, इसके बाद जो हमारी एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स। ठीक है, कब है 10th Feb। ठीक है, पेड सैलरी, सोल्ड गुड्स, सॉरी सोल्ड गुड्स, जब हमने चीजें सेल की हैं, जब हमने चीजें सेल की हैं तो किस चीज की कमी हुई है, गुड्स की, गुड्स जा रही है ना, गुड्स हमसे जा रही हैं, तो हमारे पास आ क्या रहा है कैश, गुड्स जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं, आ क्या रहा है कैश, तो इधर आएगा कैश अकाउंट, टू। सेल अकाउंट कितने से 13,000 से, 13,000 से। ठीक है, तो
इसके नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखनी है जी, मिस्टर एक्स सोल्ड मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है, इसके बाद जी 15 फेब को उसके बाद 15 फेब को जो है ना वो हम पेड कर रहे हैं सैलरीज। हम पेड कर रहे हैं सैलरीज। जब हम पेड कर रहे हैं पेड, तो हमसे क्या जा रहा है, क्या रहा है, सैलरी अकाउंट, यानी सर्विसेज ली है ना हमने उससे, तो वो आएगा सैलरी अकाउंट। तो इधर हम क्या लिखेंगे जी, फेब 15, ठीक है, सैलरी अकाउंट, पेड सैलरीज। ठीक है, सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश की सूरत में हमने जो है ना वो दी है ना उनको, तो कितने से है जी, 3200। तो इधर आ जाएगा जी 3200। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड कमीशन, लास्ट एंट्री ये हो गया। ठीक है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन जो है कमीशन, जब हम रिसीव कर रहे हैं तो जा क्या रहा है सर्विसेज यानी कमीशन, आ क्या रहा है उसके बदले में कैश। भाई हम रिसीव कर रहे हैं कमीशन, रिसीव कर रहे हैं, नॉट अ पेड, रिसीव्ड कमीशन रिसीव कर रहे हैं। रिसीव, ये आपने इधर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये कमीशन है, इंटरेस्ट है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, जितनी भी इस तरह की ट्रांजैक्शन है उसमें आपने ध्यान रखना है पीछे लफ्ज क्या है या इसके आगे लफ्ज क्या है। ठीक है, ये भी तो हो सकता था ना कि कमीशन पेड, ये आगे। ठीक है, यही लफ्ज जो है यही डिजिट पीछे भी आ सकता था। ठीक है, यही कमीशन रिसीव्ड आगे भी जा सकता, पीछे आगे वाला जो है ना वो और पीछे वाला वर्ड, इन दोनों को देखना है, इन दोनों का जो मीन है इसका आपको इल्म होना बहुत ज्यादा लाजमी है। ठीक है, ये चीज जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं है तब तक, जब तक ये क्लियर नहीं है आपकी, शायद हो सकता है कि अगर आपकी एड्रेस जो है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, और यही एंट्री जो है वो क्रॉस भी हो सकती है, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, तो आप कैसे इसकी एंट्री ठीक कर सकते हैं। तो ये मेन चीज है, इसको देखना है, रिसीव्ड है, पेड है, बैंक है, या कोई भी आगे आपका वो आ रहा है गार्ड है जिसने बहुत अच्छी तरह अपनी सर्विसेज जो है ना वो अंजाम दी है, तो आप उसको कमीशन दे रहे हैं, या आपका कोई कैशियर है, कोई मैनेजर है, इसके अलावा अगर आपका कोई कारीगर भी हो सकता है, एवरीथिंग। ठीक है,
तो अगर बैंक का आएगा तो फिर बैंक हमारा डेबिट होगा, क्योंकि बैंक का बैंक जो है ना वो बैंक के साथ साथ में इंटरेस्ट आएगा। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता है, हम पे करते हैं। बैंक को हमेशा इंटरेस्ट हम पे करते हैं और वो रिसीव करता है। तो जब भी बैंक के साथ इंटरेस्ट आएगा तो वो डेबिट होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये देखना है हमने कि सैलरी रिसीव है, कमीशन रिसीव किया हमने, कमीशन बिजनेस ने रिसीव किया किसी और कंपनी से, हमने उनका काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया है, उसकी बिना पर उन्होंने हमें जो है ना वो कमीशन दिया है, तो हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया। तो उससे पहले हम पहले इसकी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। इधर छोटी सी लाइन जो ड्रा करनी है हमें। सैलरी पेड, मिस्टर एक्स सैलरी पेड, मिस्टर एक्स पेड सैलरीज, ठीक है। उसके बाद 20 फेब को, फेब 20 फेब को क्या हो रहा है, रिसीव कमीशन हो रहा है। तो कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट कितने से, 2500। तो इधर आ जाएगा 2500, इधर भी आ जाएगा 2500, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना ये हमारा इसका अब हो गया कंप्लीट, हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखना क्या है कि ये ठीक है कि गलत है। ये जो भी हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम जो 9th 10th में जो हम क्वेश्चन किया करते थे, जो तो उर्दू मीडियम में पढ़े हुए हैं उनके लिए पढ़ता है, ठीक है। उन्हीं के आंसर्स को उसी इक्वेशन में पुट करना है और दोबारा वही इक्वेशन बन जानी है, उसको नाम दिया जाता था पड़ताल, ठीक है। इंग्लिश में चेक, ठीक है, चेक इन, ठीक है। इस तरह इसका भी हमें इल्म होना चाहिए कि ये हमारे इंटरेस्ट ठीक है कि नहीं। उसको हमने क्या करना है, हमने ये साइड 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 और ये साइड और ये साइड देखनी है कि सारी इज इक्वल जर्नल में। ये काम मुझे किसमें करना है, जर्नल में। ये काम सिर्फ जर्नल में हमने करना है, ठीक है। और जब अकाउंटिंग के दूसरे क्वेश्चन जो होंगे टी अकाउंट, इसके बाद हमने इसी का टी अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। टी अकाउंट के बाद टी अकाउंट में क्या होगा कि जो भी इधर डेबिट है, जो भी इधर डेबिट है, जो भी इस साइड पे है ना, इधर इन दो में वो इस साइड पे आएगा, और जो भी इस साइड पे है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो इधर उनकी अमाउंट आ जाएगी, नीचे जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा या कैरी डाउन होगा, वो बात का मसला हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो कंसल्ट करेंगे। तो आज का था हमारा टॉपिक जर्नल, आज का हमारा टॉपिक था जर्नल, तो वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट भी करें और इसको वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि हम और भी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो मेरे इस चैनल के ऊपर अकाउंटिंग, बी मैथ, ठीक है, और उसके बाद ऑटो कैड, टू डी प्लस 3D लर्निंग
के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये एक ही चैनल है, इसका नाम है ZEU Associate Learning AutoCAD plus accounting plus GMath। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हम सबको अच्छी ज़िंदगी और बेहतर अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।